जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखा जा रहा है। कामिका एकादशी के व्रत के दिन पहले दोस्तों संकल्प लिया जाता है और फिर इस दिन व्रत की कथा पढ़ी जाती है। कहते हैं कथा सुनने मात्र से पुण्य फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, कामिका एकादशी पर भगवान शिव की पूजा करने और कथा सुनने से मिल जाता है। एक समय की बात है दोस्तों, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने आप पर बहुत गर्व करता था, खासकर अपनी शक्ति और बल पर उसे बहुत अभिमान था। ब्राह्मण भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में बहुत ज्यादा घमंड था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में लगा रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। क्षत्रिय बहुत बलवान था, लेकिन ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय से वार को सहन न कर पाया और वह वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया और अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताने लगा। ये पूरी बात गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक से गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि जब तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और उन्हें दान दक्षिणा नहीं दे देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की और उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो गया। ये थी दोस्तों कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।